हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप करता हूँ सभी अच्छे होंगे और एकदम मस्त होंगे। आज का टॉपिक मेरे भाई क्लास 12th और फिजिक्स का जो 9वां चैप्टर है, किरण प्रकाश के एवं प्रकाश के यंत्र, वो है। ठीक है, जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि प्रकाश का परावर्तन इसका पहला टॉपिक है। मैं आगे आगे सब बताऊंगा जी। प्रकाश परावर्तन के कितने नियम होते हैं, वो होते हैं 2, और बहुत आसानी से मैं आपको सिखा दूंगा, खाली फिगर के माध्यम से। ठीक है, तो पूरे वीडियो में बने रहिए। तो पहला दोस्तों, ये प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। जैसे कि आपको पता है, प्रकाश होता क्या है। हमें प्रकाश की सहायता से कोई वस्तु दिखती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है, और प्रकाश का मान 3 × 10⁸ मीटर वो होता ही है, आपको सबको पता है। ठीक है, तो ऐसे में मैं पहले बताऊंगा प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा, उसके बाद दोनों नियम, बहुत ही आसानी से। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन की ये हुआ है, पहले ग्राफ देख लीजिए। जैसे इसमें बोला है, जब प्रकाश किसी चिकने पॉलिशदार सतह से टकराता है। ठीक है, जैसे हमने कोई यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे कोई हमने चिकना ले लिया। ठीक है, पॉलिशदार। ठीक है, ये हमारा पॉलिशदार कोई चिकना तल। अब जब हमारा प्रकाश, यहाँ से हम प्रकाश को डालेंगे। ठीक है, या आप लोग दर्पण देख लीजिए। अगर दर्पण, प्रकाश का जो प्रकाश आता है दर्पण में, तो दर्पण को हम इधर करेंगे तो वो ऐसे चला जाता है। ठीक है, जैसे हम इसको प्रकाश को ऊपर से गिराएंगे इस पे चिकनी पे, तो ये उसी माध्यम में, उससे अधिकतम माध्यम में ये वापस लौट जाता है। जैसे इधर से हमने गिराया प्रकाश, चिकने माध्यम से वापस उसी डायरेक्शन में लौट जाता है, तो उसको ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। परिभाषा बिल्कुल सेम है। जब प्रकाश किसी चिकने पॉलिशदार सतह से टकराता है, ठीक है, इससे टकरा रहा है, तो टकराने के बाद अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आया और उससे ज्यादा भाग में ये वापस चला गया। ठीक है, इसे ही हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आगे प्रकाश के परावर्तन के नियम, ठीक है, इनको हम बहुत आसानी से सीखते हैं। तो आपको ग्राफ की सहायता से पूरे दोनों नियम अभी आपको वीडियो के ही अंदर सिखा दूंगा। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है, एक हमने ले लिया चिकना तल। ठीक है, ये रहा हमारा कोई चिकना। ठीक है, ये हमारे पॉलिश हो रही है। ठीक है, अब हम प्रकाश की किरण इधर से लाएंगे। ठीक है, ये हम लेके आए उसी मार्ग में दोस्तों। अब जो हम एक किरण को लेके आए हैं, इसका नाम है दोस्तों आपतित किरण। आपतित किरण। ठीक है दोस्तों, जो हम इसको प्रकाश की किरण को हम इस पे गिराते हैं चिकने तल पे, उसका नाम होता है आपतित किरण। और जो हमारे यहां से वापस जाती है किरण, ठीक है, जिसका अधिकतम भाग वापस चला जाता है उसी डायरेक्शन में, उसी दिशा में, उसका उसका नाम होता है परावर्तित किरण। ठीक है दोस्तों, दोनों चीज आप लोग अच्छी तरह सीख गए। ये वो आती है, वो आपतित किरण होती है, जो चल जाती है वहां पे वो परावर्तित किरण होती है। अभी हम एक अभिलंब डालेंगे इन दोनों के बीच में। ठीक है, हमने कोई यहाँ पे अभिलंब डाल दिया। ठीक है, ये दोस्तों हमने कोई, इसमें हमने डाल दिया अभिलंब, जिसका नाम है दोस्तों अभिलंब। अभिलंब, ठीक है। तो अब जो हमारा देखो, एक दोस्तों ये बन गया, एक ये कोण बन गया, और एक ये कोण बन गया। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये आपको दिख रहा होगा, एक ये कोण बन गया और एक कोण है ना। इस वाले कोण को दोस्तों कहते हैं आपतन कोण। इस वाले को दोस्तों आपतन कोण कहते हैं, और इसका साइन होता है कोण आई। ठीक है,
पता होगा। और इस वाले कोण को कहते हैं परावर्तन कोण। कोण, ठीक है। और इसका साइन होता है दोस्तों कोण आर, ठीक है। सारी चीज, और ये होता है दोस्तों चिकना तल, ठीक है। और जो हमारा ये बिंदु अभिलंब, ये जो सारे इस पे मिल रहे हैं, इसका नाम होता है आपतन बिंदु। ठीक है दोस्तों। अब इसी की सहायता से हम दोनों नियमों को आराम से फील कर सकते हैं। देखो पहला नियम क्या कहता है दोस्तों, पहला जो नियम कहता है वो कहता है कि किसी, जैसे दोस्तों आपतन किरण, परावर्तन किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। वो आप लोगों को दिख भी रहा होगा, ठीक है। ये आपतन किरण आ गई, ये परावर्तन किरण चलेगी, और ये आप अभिलंब, ठीक है। ये तीनों एक ही तल में, हम यहाँ पे ही लिख देंगे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है दोस्तों। आपको पहला नियम पता पड़ गया, ठीक है। और दूसरा नियम क्या कहता है दोस्तों, वो बहुत आसान है। वो कहता है ये पहला नियम, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही दिशा में होते हैं, ठीक है। और दूसरा जो नियम है हमारा, वो ये कहता है आपतन कोण, ठीक है, परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। हो गए दोनों टॉपिक खत्म। तो दूसरा जो हमारा होता है वो क्या कहता है, आपतन कोण, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। जैसे कि हम कह सकते हैं कोण आई बराबर है कोण आर के। ये ये आपतन कोण होता है, ये परावर्तन कोण होता है, ठीक है दोस्तों। तो आपके प्रकाश के परावर्तन के नियम, परावर्तन भी करा दिया और इसके दोनों नियम भी करा दिए, और बहुत ज्यादा आसानी से, ठीक है। तो इस टॉपिक को, ये वीडियो यहीं खत्म होती है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग इसे तैयार कर लें। तो यही हमारा, धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।